शेयर मार्केट में प्रॉफिट बनाने के लिए आईपीओ की भी बहुत अच्छा जरिया माना जाता है और आईपीओ से भी बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया जा सकता है। लेकिन अब किस आईपीओ में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए कि भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट इतना ज्यादा वॉलेटाइल हो गया है ना कि मार्केट में कब हमें गिरावट देखने को मिलेगी। क्योंकि अब से पहले हुआ ये करता था मैक्सिमम कि कोई भी आईपीओ अगर ओपन हुआ करता था वो ओपन होते से एक काफी ज्यादा हाई एक राइज मूव लिया करता था, लेकिन अब इसके ठीक अपोजिट हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है कुछ कुछ आईपीओ में। तो अब हमें क्या इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सरल एंड सिंपल भाषा में बताने वाला हूं और ऐसे पॉइंट को बात करेंगे जो हमें समझ आ सके, जिनको लेकर के हम इसमें प्लानिंग कर सके, हमारे डिसीजन को डिसाइड कर सके कि हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जी हां, मैं बात कर रहा हूं एमकॉन रसायन के बारे में। इसके आईपीओ को लेकर के समझेंगे मौका है या फिर धोखा है, बिल्कुल सरल एंड सिंपल भाषा में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसके काम को समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि एक कॉमन सेंस तो हमें बिल्कुल क्लियर है और वो ये कि कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में कितना ज्यादा टाइम चल सकता है, इस बात की जानकारी हमें एटलीस्ट इतना तो पता होता ही है। तो गाइस इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो एमकॉन रसायन लिमिटेड के बारे में मैं अगर इसके काम को लेकर के बात करूं तो ये एक मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग कंपनी है जो सेलिंग वगैरह भी करती है। अगर इसको और सरल भाषा में बताऊं तो मैं एक तरह के ये बिल्डिंग मटेरियल्स एंड केमिकल्स को बनाता है और बेचता है और इसके ऑलमोस्ट 80 प्रोडक्ट्स हमें जैसा कि इस पे पता चल पा रहा है कि 80 प्रोडक्ट्स इसके इंक्लूडेड है जो कि कंप्लीट इस मटेरियल में शामिल होते हैं। अब हम बात करते हैं खास करके इसके फाइनेंशियल ट्रेंड की, क्योंकि कंपनी काम में तो ठीक है यार, एक ऐसा काम कर रही है जो आने वाले फ्यूचर में हमें बढ़ता हुआ ही दिखाई देगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन तो कभी बंद नहीं होने वाला है ना। लेकिन अब इसके फाइनेंशियल के बारे में हमें देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है, कि अब से पहले इसने प्रॉफिट लिया है या नहीं लिया है, इसका रेवेन्यू क्या है, ये सारी चीजों को लेकर के हम इसमें बात कर लेते हैं। तो मैं डायरेक्ट पहले इसके बात करूंगा सन 2020 से लेकर 21-22 को लेकर मैं बात करने वाला हूं। 23 को मैं अभी शामिल नहीं करने वाला, क्योंकि अभी यहां पर सिर्फ और सिर्फ फरवरी कंप्लीट हुआ। तो यहां पर हम पिछले 3 सालों के परफॉर्मेंस को देख करके ही ये डिसाइड करेंगे कि इसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बात करूंगा इसके रेवेन्यू को लेकर के। इसका रेवेन्यू जो था, देखिए यहां पर जितनी भी डिटेल्स है ना वो सब लाख में प्रोवाइड कराई गई है, लैक्स में प्रोवाइड कराई गई है। तो यहां पर 896.62 का रहता है रेवेन्यू सन 2020 में। यहां पर रेवेन्यू में बढ़त बहुत ही ज्यादा बड़ी नहीं है, बहुत छोटी सी मैं मान के चलूंगा 897.77 का। और यहां पर फिर जो बढ़त दिखाई देती है सन 2022 में वो हो जाती है 1921.65 का। ये बहुत ही अच्छा एक तरह से सन 2022 में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला। सन 2021 में हम थोड़ा सा इसका रेवेन्यू डाउन को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसके पीछे का रीजन ये है कि हमें वहां पर कोरोना का इंपैक्ट देखने को मिल रहा था, लेकिन धीरे धीरे कम होता हुआ भी दिखाई दिया था। लेकिन सन 2022 में इसका इंपैक्ट ऑलमोस्ट टोटली खत्म हो चुका था, तो इसलिए काफी अच्छा रेवेन्यू हमें यहां पर देखने को मिलता है। अब इसके एक्सपेंसेस की बात करते हैं, इसके खर्चों की बात करते हैं। तो सन 2020 में इसमें खर्चे होते हैं 891.74 का लाख का। यहां पर फिर सन 2021 में खर्चे कम हो जाते हैं, जो कि एक अच्छी बात है, 874.50। और यहां पर खर्चे हालांकि बढ़ते हैं, लेकिन रेवेन्यू बढ़ा है तो खर्चे भी बढ़ेंगे ऑब्वियसली, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। तो 1862.53 लाख का यहां पर रेवेन्यू हमें एक्सपेंसेस देखने को मिलते हैं। अब मोस्ट जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट की बात करते हैं, तो यहां पर इसका प्रॉफिट जो रहता है, यहां पर मैं नेट इनकम की बात करने वाला हूं। तो 3.61 प्रॉफिट देखने को मिलता है, कोई ज्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं है मेरी नजरों में। यहां पर 18.68 का यहां पर प्रॉफिट देखने को मिलता है। पिछला जो प्रॉफिट था उससे काफी अच्छा प्रॉफिट यहां पर गेन होता हुआ हमें दिखाई दिया है। यहां पर अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में कोई ज्यादा बड़ी बढ़त नहीं थी, लेकिन प्रॉफिट में एक अच्छा बाउंस लिया है इसमें। और सन 2022 में बहुत अच्छा बाउंस बैक लेता हुआ हमें दिखाई देता है, एक काफी अच्छा ऊपर की तरफ हमें जाता हुआ दिखाई देता है। 44.40 का लाख का यहां पर हमें प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो ओवरऑल में इसकी बैलेंस शीट जो एक तरह बैलेंस शीट नहीं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को बहुत ही ज्यादा अच्छा मान करके चल रहा हूं। अब हम इसके कुछ की डिटेल्स की, कुछ जानकारियों की बात कर लेते हैं, क्योंकि जब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हमें समझ में आ जाए और हमें दिखाई दे कि यार अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो फिर हमें आगे की डिटेल्स को नोटिस कर लेना चाहिए। तो इसका जो फुल नेम है वो एमकॉन रसायन इंडिया लिमिटेड है। ये केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है और इंडस्ट्री भी इसकी केमिकल्स की ही हमें क्लियर पता लग रहा है। अब हम इसके कुछ और इंपॉर्टेंट की डिटेल्स की बात कर लेते हैं। तो मैं सबसे पहले यहां पर बात करूंगा इसके फेस वैल्यू की। तो फेस वैल्यू इसका 10 रुपीज पर शेयर रखा गया है और प्राइस इसका जो शेयर प्राइस है वो रखा गया है 40 रुपीज पर शेयर। और यहां पर अगर आप शेयर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको लॉट साइज यहां पर लेना पड़ेगा 3000
लॉट साइज का 3000 शेयर्स लेना पड़ेंगे, मतलब 3000 इंटू में आपको 40 करना पड़ेगा, तब जाकर के आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर जो शेयर्स की क्वांटिटी अप्लाई की गई है तो वो मैंने आपके सामने यहां पर भी बता दी है, और कितने अमाउंट के अगेंस्ट अप्लाई की गई है, 6.84 करोड़ सीआर के लिए अप्लाई किया गया है। और भी कुछ की डिटेल्स आप यहां पर देख सकते हैं। अब मैं इसके बिल्कुल मेन पॉइंट पर आ जाता हूं कि ये कब से अप्लाई हो रहा है और कब क्लोज होगा और इसके रिफंड प्रोसेस वगैरह क्या रहने वाले हैं। तो एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो रहे हैं वो 6 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं और 10 मार्च को ये एंड हो जाने वाले हैं। अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है, इसका स्टेटस आपको 15 मार्च तक अपडेट होगा। इनकेस मान के चलिए अगर आपको अप्लाई करने पर नहीं अलॉट होता है तो 16 मार्च से इसकी रिफंड प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, और अलॉटमेंट मतलब आपके डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट में कब तक ये शो होना स्टार्ट हो जाएगा, ये 17 मार्च तक ये शो होना स्टार्ट हो जाएगा, और 20 मार्च को इसकी एक्सचेंज पर लिस्टिंग हो जाने वाली है। तो गाइज मैंने की डिटेल्स पर बात करी है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे मतलब के हमारे इस डिसीजन में हेल्प करे कि हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सारी चीजें मैंने आपको बिल्कुल सिंपल एंड सरल भाषा में पूरी बताने की पूरी कोशिश करी है। आई होप आपको पसंद आई होगी। ऐसी आईपीओ की डिटेल्स के लिए मैं आपको वीडियो को लाइक करने के लिए कहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहूंगा, और मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस बना करके लेकर के आता रहा करूंगा। वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जितना भी वीडियो हमने कंप्लीटली बनाया है ना, सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन के रिलेटेड है। हम कहीं पर भी इन्वेस्ट करने के लिए आपको बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। अब करना नहीं करना आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स पर डिपेंड करता है, आप पर डिपेंड करता है। तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पहले सलाह ले लीजिए, देन फिर वो कहते हैं करो तो कर दीजिएगा, नहीं कहते हैं तो मत करिएगा। हमारे कहने से कहीं पर भी इन्वेस्ट बिल्कुल मत करिएगा। चलिए मिलेंगे अब नए जल्द वीडियो के अंदर। हम आपको डेली के लाइव सेशन भी प्रोवाइड कराते रहते हैं। आज का लाइव सेशन नहीं आने वाला, लेकिन नेक्स्ट डे लाइव सेशन अगेन फिर से हम आएंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाए। मिलेंगे नए जल्द वीडियो के अंदर। अभी के लिए अलविदा।